हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और होपफुली आपने सारे वीडियो देखे होंगे हमारे। और जो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो सारे सम्स है वो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे बच्चों। करेक्ट, सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। और शायद पिछले वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था एफ क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ। राइट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ अ बोरॉन 10 इज 19.60% एंड बोरॉन 11 यानी दो आइसोटोप्स दिया है, उसका अबंडेंस 80.40%। द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मासेस ऑफ 10.13 एंड 11.009% रिस्पेक्टिवली। सो टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन, यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जी स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जी। ओके, अब क्या चीजें दी है बच्चों, पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या द थिंग्स गिवन ओवर हियर। देखो, एक तो दे दिया है कि आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 जिसका अबंडेंस है 19.60 और उसका एटॉमिक मास कितना है 10.13। राइट, एंड बोरॉन 11 है 80.40 और उसका एटॉमिक मास कितना है 11.009। राइट, तो फिर एटॉमिक मास ऑफ B10 एंड B11 ये नोट डाउन करना होगा हमें। एटॉमिक मास ऑफ B10, ओके, दैट इज बोरॉन 10, कितना है वो 10 it is 10.13, 10.13। राइट, नेक्स्ट उसका अबंडेंस भी नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। अबंडेंस कितना दिया है, अबंडेंस है मतलब कितना प्रेजेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, बोरॉन 10, बोरॉन 10 का परसेंटेज है 19.60। ठीक है, 19.60। ओके, तो वो भी नोट कर लेते हैं यार। 19.60%। ठीक है, तो एक बोरॉन 10 आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास है 10.13 और अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज 10 19.60%। राइट, नेक्स्ट इज एटॉमिक मास B11, बोरॉन 11 और उसका भी अबंडेंस नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। अबंडेंस ऑफ B11, वो अबंडेंस तो 80.40% है। राइट, उसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली नोट डाउन कर लेंगे। एटॉमिक मास कितना है 11.009। ओके, 11.009, 11.009। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ B10 10.13, the abundance in the earth crust of B10 is 19.60%, atomic mass of B11 is 11.009, but obviously यूनिफाइड मास होगा दोनों, एंड abundance of B11 is 80.40%। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ओके, ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास के लिए, सी एवरेज एटॉमिक मास अगर फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ओके, so its atomic mass of the element into its abundance divided by 100. Similarly, we have to add on the atomic mass of that next isotopes plus its abundance divided by 100। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद द B10, कितना एटॉमिक मास है 10.13। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट कर लेंगे 10.13, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं 10.13 इनटू इट्स अबंडेंस, अबंडेंस कितना है 19.60। ठीक है, तो यहाँ पे 19.60 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, 100। अब ये एक बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं,
प्लस नेक्स्ट आइसोटोप्स। ओके, तो दूसरा आइसोटोप कौन सा है? तो दूसरा आइसोटोप है दैट इज B11। तो B11 बोरॉन 11 आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कितना है? 11.009 और उसका अबंडेंस कितना है? 80.40%। ठीक है, तो 11.009 11.009 प्लस इट्स अबंडेंस इज 80.40 डिवाइडेड बाई 100। राइट, ये हमने ले लिया। ओके, चलो, तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या किया हमने? अब एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप्स इनटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ दैट नेक्स्ट आइसोटोप्स प्लस इट्स अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट डिवाइड बाय 100। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहां पे ये देख लो, ये तो है दैट इज 10.11, वो तो एज इट इज हमें नोट डाउन करना होगा। हाँ जी, ये आ गया 10.13, 11 नहीं, इनटू अगर ये 19.60 डिवाइड बाय 100, वो कितना आ जाएगा? 19.60 डिवाइड बाय 100 दैट विल बी 0 पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट इस तरफ ले लेना पड़ेगा, तो 0.196। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, प्लस ये कितनी वैल्यू है? 11.009 प्लस अब 80.40 डिवाइडेड बाय 100, वो कितना हो गया? 2 पॉइंट और शिफ्ट लेना है पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड, तो वो आ जाएगा 0.8040। ठीक है, 0.8040। डन, चलो, इतना तो सॉल्व हो गया। राइट, अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों हमें यहाँ पे एड ऑन करना। ठीक है, चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते विद द लॉग ओनली। लॉग 10.13 प्लस लॉग 0.196। राइट, ये एक ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेंगे। ये प्लस साइन तो एज इट इज है यहाँ पे। नेक्स्ट लॉग 11.009 प्लस लॉग 0.8040। राइट, ये भी हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों क्या किया यहाँ पे? अब 10.13 इंटू 0.196 मल्टीप्लीकेशन करना है, लॉग यहाँ पे यूज कर लेंगे। सिमिलरली ये प्लस साइन तो है, लॉग ऑफ 11.009 प्लस लॉग 0.8040। अब यहाँ पे बच्चों हमें लॉग मेथड से आगे सॉल्व करना होगा। ओके, जहां पे हम लोग डेफिनेटली नोट डाउन करेंगे पहली वैल्यू, ओ भैया कितना है? लॉग ऑफ 10.13। ठीक है, 10.13 यानी 10 का लॉग देखना होगा फर्स्ट कॉलम एंड बी डिफरेंस ऑफ 7th कॉलम। ठीक है, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है ये 1 पॉइंट, एंड देन 10 का 1 कितना आता है? 10 का 1 इज आई थिंक सो 0043 है शायद से, लेट मी चेक। 10 का 1 यहाँ करेक्ट है, 10 का 1 है 0043, और उसमें बच्चों हमें ऐड करनी है 3 में जो मीन वैल्यू है वो। ठीक है, मीन डिफरेंस वैल्यू है थर्ड कॉलम मीन डिफरेंस की में वैल्यू है 12, तो 0043 प्लस 12 45 एंड 55, तो ये बच्चों आ जाएगा 0055 प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा ये बार 1। ठीक है, 0 है तो दैट इज बार 1। राइट, अब यहाँ पे हमें एंड लॉग देखना है किसका? 19 का 6 में। ठीक है, 19 का 6 में, तो लॉग देख लेंगे 19 का 6 में। 19 का 6 इज कितना वैल्यू है? अगर आपके पास अभी लॉग बुक है तो आप अभी भी लॉग बुक ओपन करके देख सकते हो। 19 का 6 वैल्यू दैट इज 2923। ठीक है, 2923। चलो नोट डाउन कर लेते हैं, 2923। राइट, ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ओके, ये ब्रैकेट ऐसे ले ही लेता हूं मैं। हाँ जी, अब आपको क्या करना है? ये प्लस साइन तो है, ये तो लॉग एंटी लॉग देखने के बाद तो वो वैल्यू ऐड ऑन करनी होगी हमें, दैट्स फॉर श्योर। राइट, अब यहाँ पे बच्चों हमें लॉग ऑफ 11.009 भी देखना है हमें। राइट, 11 का 009, 11 का कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू तो डेफिनेटली 1 होगा। 11 का मेन कॉलम 0, मेन डिफरेंस कॉलम 0, बट मेन डिफरेंस का 0 होता नहीं दोस्तों, तो क्या करेंगे? 11 का सिर्फ 0 देख लेंगे। 11 का 0 इज
0414, ठीक है, 0414, ठीक है, 0414 प्लस, अब यहां पे ये आ जाएगा बार 1, ठीक है, 0 पॉइंट है तो दैट इज बार 1, बार 1 तो आ गया। अब लॉग किसका देखना है, 80 का, फोर्थ कॉलम मीन डिफरेंस 0 कॉलम, तो 0 कॉलम में तो वापस से नहीं होगा, अंडरस्टूड। सो दैट इज 80 का 4 हमें यहाँ पे लॉग देखना है, ठीक है, 80 का 4 देख लो तो लॉग बच्चों क्या होगा, 80 का 4, अगर 80 का 4 है दैट इज 9053, ठीक है, 9053। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारे लॉग वैल्यू, 10 का 1 एंड 3, 10 का 1 है दैट इज 10 का 1 इज 0043 एंड मीन डिफरेंस 3 में है 12, 43 12 यानी आ जाएगा 55, दैट इज करेक्ट। बार 1, 19 का 6, 19 का 6 देख लो वन मोर टाइम, 19 का 6 है 2923, दैट इज 2923। 11 का 009, 11 का 0 देखना होगा 0414, 1.0414, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये बार 1 वैल्यू आ जाएगी। 80 का 4, 80 का 4 देख लेते हैं, 80 का 4 इज 9053, 9053, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, ये भी दोनों वैल्यू ऐड करनी होगी, ये भी दोनों वैल्यू ऐड करनी होगी, फाइनली एंटी लॉग भी हमें देखना होगा, एंड देन देख वो एंटी लॉग वैल्यू दोनों ऐड करनी होगी तो हमें एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे मिल जाएगा। ओके चलो, तो फिर पहले ये दोनों वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगी ये ऐड करने से, मैं यहीं पे एडिशन बता देता हूं आपको, ये आ गया 1 पॉइंट कितना है 0055, राइट, प्लस बार 1.2923, बार 1.2923। ओके अब बच्चों ये एडिशन कितना होगा 538, राइट, 538, ओके 527, दिस इज 9, ये 2। अब यहां पे देखो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज 1 1 यानी +1 और ये प्लस बार 1, बार 1 यानी -1, प्लस माइनस इज माइनस, तो सिंपली ये हो जाएगा 1 - 1, 1 - 1 विल बी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। समझ में आ गया दोस्तों, ये एडिशन 5 + 3 8 2 5 2 7 0 9 9 2 आ गया, दिस इज +1, दिस इज -1, +1 -1 दैट विल बी 0। तो बच्चों हमें यहाँ पे नोट डाउन करना होगा ये वैल्यू, वो कितनी आएगी 0.2978, और इसका हमें बच्चों एंटी लॉग देखना होगा, ठीक है। ओके एंटी लॉग देखना है, ये एक ब्रैकेट में ले लेंगे बिकॉज ये वैल्यू सेपरेट है, राइट। ओके अब उसी तरह से वन मोर यहाँ पे भी ब्रैकेट में प्लेस पहले से ही कर लेता हूं, ठीक है। अब हमें ये दो वैल्यू भी ऐड ऑन करनी होगी, ओके ये दो वैल्यू भी ऐड करनी है, ये भी एडिशन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एडिशन कितना है देख लेते हैं, क्या है वैल्यू 1.0414 है दोस्तों, ओके, प्लस बार 1.9053, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये 4 3 आ जाएगा 7 5 1 6, दिस इज 4, ये 9, अगेन यहाँ पे भी सेम वही है 1 प्लस इंटू -1, प्लस माइनस माइनस 1 -1 विल बी 0 ओनली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 0 पॉइंट कितना है 9467। अब इसका भी हमें यहाँ पे फाइनली एंटीलॉग देखना होगा, ओके। वापस एक बार एडिशन एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं, 5 3 8 7 9 2 that will be correct, 2 4 4 3 7 5 + 1 6, this is 4 9, that is also correct, okay। अब ये वैल्यू का और ये वैल्यू का दोनों का एंटीलॉग देखना है दोस्तों, राइट, ओके एंटीलॉग देख लेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ एंटीलॉग की वैल्यू कितनी होगी, चलो नोट डाउन कर लेंगे, 0.29 का 78, ओके 0.29 का 78 देख लेते हैं, 0.29 का 78। अगर आप अभी लॉग बुक आपके पास है या फिर वीडियो आप पॉज कर लो, लॉग बुक देख साथ में ले लो, एंड मैं जो वैल्यू देख रहा हूँ वो साथ साथ आप देख लो, तो लॉग की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 0.29 का 78 देख लो, 0.29 का 78, 0.29 किधर गया, ओके हियर, ओके उसका 7 मेन कॉलम जो 7 थे वो बच्चों 0.29 का 7, उसमें कितनी वैल्यू है 191928, ठीक है। और मेन डिफरेंस कितना है 8, 8 में आ जाएगा 4, ओके। तो 7 है 1982 प्लस 4, 82 प्लस 4 दैट इज 86, 1986 1986। यहाँ पे पॉइंट देना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 1 उस सॉरी 0 0 में हमें क्या ऐड करना है 1, 0 + 1 इज 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू हो गई हमारी, अब यहाँ पे भी ऐड ऑन कर लेंगे बच्चों, तो एग्जैक्टली क्या आएगा, लेट्स सी।
हाँ पहले एंटीलॉग देख लेंगे एंड देन ऐड कर लेंगे वैल्यू को। 0.999467, ठीक है। तो 0.94 का 6 एंड 7, तो 0.94 देख लो आप कितना है, 0.94 का 6, ठीक है ना, 6 एंड मीन डिफरेंस 7 है। 0.94 का 6 इज 94 का 6 कितना आएगा, 8831 है दोस्तों, ठीक है, 8831। और उसमें मीन डिफरेंस 7, 7 में कितना आ जाएगा, 7 में है 6 इज 31 एंड 7 में है 14, 31 एंड 4 यानी 35, 45, तो 8845, 8845, ठीक है। एक बार वापस से देख लेंगे, 0.29 का 7 8, 0.29 का 7 एंड 8, राइट। 0.29 किधर गया, 0.29, 0.29 का 7 1912 एंड 8 में 1982 प्लस 4 दैट इज 86, ओके 1986 दैट इज करेक्ट। 0.94 का 6 7, 0.94 का 6, 94 का 6 इज 8831 और उसमें ऐड ऑन करना है हमें, क्या मीन डिफरेंस कितना है, 7 6 एंड 8831 एंड 7 में कितना है 14, 1431 दैट विल बी 45, राइट, 8845 करेक्ट है, ये 8845। अब यहाँ पे पॉइंट देना है बच्चों, सेम यहाँ पे जैसे किया हमने, जीरो में एक ऐड किया तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया, यहाँ पे भी जीरो में 1 ऐड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। अब ये दो वैल्यू फाइनली हमें बच्चों ऐड करनी होगी, दिस टू वैल्यू वी नीड टू ऐड, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सो विल बी गेटिंग अ फाइनल आंसर ओवर हियर, ओके। एडिशन भी देख लेते हैं, ये वाली एडिशन कितनी है, वो वैल्यू 1 पॉइंट क्या है, 1.986 प्लस 8 पॉइंट कितना है 884, 8.845, 8 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 6 5 दैट इज 11, 8 एंड 4 12 प्लस 1 13, ये आ जाएगा 9 9, 9 प्लस 9 दैट इज 18, ओके 8 प्लस, तो ये होगा बच्चों 10, राइट। यानी सिंपली हम लोग नोट डाउन करेंगे इसको 10, 5 6 6 5 11, 40 12 plus 1 13, right, this is 9 9 18, 8 9 10, 10.831। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे दैट इज 10.831 यूनिफाइड मास, ये है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, ठीक है, दैट इज कितना आ गया, नोट डाउन कर लेंगे ये एवरेज एटॉमिक मास, ये देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, चेक कर लेते हैं कि आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है क्या, 10.831 है, राइट। हाँ जी, कितना है वैल्यू देख लेते हैं, ओके कौन सा ये था, देखो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जी और आंसर है 10.81, ठीक है। तो हमारा आंसर क्लोज ही है बिकॉज लॉग से फाइंड आउट किया और कोई एरर है नहीं वहां पे, तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये करेक्ट ही है, 10.831 यूनिफाइड मास, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आई नो दैट थोड़ा सा लंबा सम गया बट इतना बड़ा कैलकुलेशन है ही एक्चुअली इसमें, राइट, ओके। अब ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने, 4 का जी कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 4 का एच। इसके लिए हमें सम को रीड करना होगा, कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 4 का एच कंप्लीट कर लेंगे। एच कौन सा है, ओके ये है क्वेश्चन नंबर 4 का एच, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आसान हो गया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करने में, दैट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट। तो गाइज यहाँ पे पहला टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और दूसरा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ओके क्वेश्चन नंबर 4 का एच और उसमें ए 40 एंड बी है 30, चलो तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, ओके। तो पहले ए से ए में चले जाएंगे, तो गिवन नोट डाउन करेंगे दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है इन द
यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, एक ही पेज पे यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर किया इतना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसको हमें कन्वर्ट करना इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर बच्चों फॉर्मूला क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, राइट। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डाल देते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस है? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लस ये आ जाएगा 32। ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 5 आर 40, तो ये आ जाएगा ओके 8 ओनली। तो फिर यहाँ पे बच्चों कितना वैल्यू होगी? ये 9 इंटू 8, 9 इंटू 9 8 आर 72, राइट। तो ये 72 प्लस ये 32, 72 32 70 30 70 और 30 100 प्लस 4 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर फाइनल। ओके, तो देखो बच्चों ये हमारा जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो उसका डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ जाता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बी भी सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग चेक कर लेंगे आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। टेम्परेचर आई नोट डाउन इन डिग्री सेल्सियस, वो आई थिंक सो 30 डिग्री सेल्सियस नोट डाउन टेम्परेचर, राइट। तो 30 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट। अब ये 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टेम्परेचर कितना दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे 32। ओके, अब यहाँ पे आई थिंक सिंपल मैथमेटिकल रूल यूज करेंगे हम लोग, 5 6 30, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब दोस्तों 9 6 कितना होता है? 9 6 54, तो 54 प्लस ये बच्चों 32। ओके, तो 4 2 6 5 3 8 यानी ये आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर 40 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 30 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है दोस्तों? दैट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रॉस चेक कर लेंगे आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ओके, सी सो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ए का आंसर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आया था हमारा, एंड 30 डिग्री सेल्सियस दैट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आंसर करेक्ट आ गया। ओके देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। एसिटिक एसिड यानी मॉलिक्यूल दे दिया है, राइट, उसका मास दे दिया है कितना है? दैट इज 22 ग्राम, राइट। तो उसका नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो नोट डाउन कर लेंगे पहले कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4 का आई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आई। ओके, पहले गिवन थिंग्स नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे गिवन क्या दिया है वहां पे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट, यानी मास दे दिया है 22 ग्राम। तो हम लोग नोट डाउन करेंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड। मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या है? फॉर्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH, कितना मास है? 22 ग्राम, राइट। देखो ये मास है, हमें यहाँ पे मोलार मास की भी जरूरत होगी एसिटिक एसिड की। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मास एंड मोलार मास इन दोनों वैल्यू की जरूरत होती है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे हम लोग मोलार मास भी फाइंड कर लेंगे। मोलार मास कौन से कंपाउंड का फाइंड करना है? CH3COOH का, राइट। तो देखो इसका कंडेंस फॉर्मूला अगर लिखूं तो ये आ जाएगा C2, 2 कार्बन एटम है इसलिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो यहाँ पे C4, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ये। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आपको इंडिविजुअली एटॉमिक मास ऐड करना है तो इंडिविजुअली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो C2H4O2 ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास ऐड ऑन करेंगे टू गेट द मोलार मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना दोस्तों? 12, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2, तो 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों? 16 होता है, राइट। तो 16 इंटू 2, ठीक है। अब ये 12 2s are 24 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 4, एंड 16 2s are 32, राइट। ओके, अब ये वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। 32 प्लस 4 यानी 36,
36 प्लस 4 दैट इज 40, 40 प्लस 20 यानी आ जाएगा ये 60। तो 60 ग्राम ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आई, जिसमें गिवन मास है एसिटिक एसिड का 22 ग्राम और उसका मोलार मास हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 60 ग्राम, राइट। अब हमें मास एंड मोलार मास के हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलो शुरू कर लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी दोस्तों, कैलकुलेशन में सी फर्स्ट आई गो विद द नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला हर बार लिखना है, मास अपॉन मोलार मास। इस तरफ हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22 ग्राम एंड मोलार मास कितना है, 60 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया है दैट इज 22 ग्राम एंड उसका एसिटिक एसिड का मोलार मास 60 है दोस्तों, राइट। ओके, अब बट ऑब्वियस हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द लॉग, लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 60। देखो डिवीजन है तो फिर लॉग सबट्रैक्ट किया जाता, राइट। अब 22 का लॉग देखना है बच्चों, 22 यानी 22.02 डिजिट्स है, तो उसमें से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 1। तो 1.2 हो गया। हमने 22 का जीरो में, लॉग बुक आ गया बच्चों, लॉग बुक ले लो हाथ में, लॉग देखते हैं साइड बाय साइड। 22 का जीरो कितना है, 22 का जीरो है 3424। ठीक है, कितने वैल्यू है, 3424 या 3424, तो आ जाएगा 3424, राइट। माइनस ये 60 का लॉग, पहले तो बट ऑब्वियस ये 2 डिजिट है तो 2 - 1 = 1। अब 60 का लॉग किस में देना है, देखना है जीरो में, तो 60 का जीरो देख लो बच्चों, कितनी वैल्यू आ जाती है, 60 का जीरो है 7782, 7782। ठीक है, अब ये वैल्यू में से ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैल्यू को, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन बता देता हूं आपको। ये देखो 1.3424 माइनस 1.7782। ओके, अब ये वैल्यू कितनी है, 4 - 2 दैट इज 2, 12 - 8 यानी आ जाएगा 4, ये कैरी इधर हो गया, 14 - 8 6, ये कैरी इधर हो गया, 13 दैट इज 8 5, ये पॉइंट, और ये कैरी जो आप ऊपर लिखो नीचे लिखो दैट विल बी सेम ओनली। अब ये है +1, ये -1 और -1, आप देख सकते हैं ये देखो, ये 1 मैं लिख रहा हूं, ये 1, उसके बाद ये -1, राइट। उसके बाद एक और माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि कैरी का साइन भी -1 ही होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, ये 1 - 2, 1 - 2 विल बी -1, -1 यानी बार 1। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे, दिस इज बार 1, राइट, दिस इज 1 - 2। ठीक है, दैट इज बार 1। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी क्या, बार 1.5642, और इसका हमें देखना होगा एंटी लॉग, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से कि 22 का लॉग कितना, 22 का जीरो, 22 का जीरो इज 3424, दैट इज करेक्ट। 60 का लॉग भी जीरो है 7782, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन देख लो, 42422 दैट इज 4, okay, that is 6, that is also correct, and 7 8, 13 - 8 5, और वो कैरी हो जाएगा वहां पे। ओके, तो 1 - 1 - 1 दैट इज -2, 1 - 2 -1, बार 1, दैट इज करेक्ट। अब फाइनली हमें बच्चों क्या लिखना है, इसकी एंटी लॉग वैल्यू, तो 0 पॉइंट। ठीक है, ये बार 1 है तो 0 पॉइंट ऑलरेडी लिख ही देंगे हम लोग। 0.56 का 4 और 2 में हमें एंटी लॉग देखना है। ठीक है, एंटी लॉग पीछे, लॉग के पीछे एग्जैक्टली है एंटी लॉग, 0.56 मेन कॉलम 4, मेन डिफरेंस कॉलम 4। 0.56 का मेन कॉलम 4 देखो तो बच्चों कितना है, मेन कॉलम 56 का 4 3664 है, एंड मेन डिफरेंस 3/4 में, एंड मेन डिफरेंस में 2 है। ओके, 2 में ऑलरेडी सेकंड कॉलम में 2 ही है, तो 3666 आ जाएगा। ठीक है, 3666, 3664 + 2 दैट इज 6, और ये उसका यूनिट आ जाएगा मोल, इसका हम लोग n लिख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि फाइनल आंसर सही है या नहीं। ठीक है, एक बार वो चेक कर लेंगे तो डेफिनेटली विल गो फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, हाँ दैट इज करेक्ट। देखो आई की वैल्यू
फाइनल आंसर जो कि 22 ग्राम है, तो 0.3666 मोल। ठीक है, तो लॉग से वैल्यू आ गई हमारी 0.3666 मोल। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल है दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। कल जो आई थिंक सो प्रीवियसली हमने जो वीडियो में देखा था, जहां पे एक एलिमेंट है और उसका मास दिया था और उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए कह दिया था, ठीक है, तो हमने भी वहीं पे भी यही फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मूला यूज किया था, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दी फॉर्मूला इज n इंटू Na, वेर n क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, एंड Na क्या है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, कितनी है वैल्यू? 0.3666 इंटू ये जो दिस वन मो एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, लॉग डेफिनेटली यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्ट कर लेते दोस्तों, ये देखो, ये ब्रैकेट ले लूंगा क्योंकि 10⁻23 को कैरी करेंगे हम लोग। लॉग ऑफ 0.3666 प्लस लॉग 6.022 इंटू 10⁻23, 23 को कैरी करना है, सिर्फ फाइनल आंसर में उसको हमें एड ऑन करना होगा, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों ये लॉग इसका देखेंगे तो ये पहले बार 0 है तो बार 1, इनफैक्ट वही लॉग वैल्यू होगी, हार्डली एक समथिंग यूनिट का डिफरेंस आएगा शायद से। तो लॉग देखेंगे किसका? 36 का, मेन कॉलम 6, मेन डिफरेंस कॉलम 6, 36 का 6 एंड 6, ठीक है। 36 देख लो, उसका 6 कितने वैल्यू है? 36 का 6 है 5635 एंड मेन डिफरेंस 6 में आ जाएगा 7, तो 35 प्लस 7 दैट इज 42, तो 5642, 5642, ठीक है। देखो वही वैल्यू आ गई एक्चुअली, जिसका हमने एंटी लॉग देखा था, तो एंटी लॉग जब लॉग देखेंगे तो वही वैल्यू आएगी 5642, ठीक है। कभी कभार एक पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, अब ये 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक, एक ही डिजिट है पॉइंट से पहले, राइट। लॉग किसका देखना है? 60 का, मेन कॉलम 2, मेन डिफरेंस कॉलम 2, राइट। तो 60 का 2 एंड 2, तो 60 का 2 आ जाता है बच्चों 7796 एंड मेन डिफरेंस 2 में है 1, तो 7796 प्लस 1 दैट इज 97, तो 7797, 7797 अब इंटू 10⁻23, ओके। अब बच्चों ये दो वैल्यू ऐड करनी है हमें, और उसके बाद फाइनली एंटी लॉग देखना है, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ये बार 1 5642, ये कितना है? प्लस 0.7797। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चों, तो प्लीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बट आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ब्लैंक पेज पर लिख देना, तो दैट विल बी बेटर, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, ऐड करना है यहाँ पे वैल्यू 72994 दैट इज 13, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, यानी 8 6 दैट इज 14 ओनली, करेक्ट है ये। 7 प्लस 1 8 8 5 13, ये पॉइंट दे देंगे और ये कैरी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये -1 है, बार 1 यानी -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 विल बी 0, तो ये 0.3439 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 7 2 9 9 4 13 7 6 13 plus 1 14, 7 5 12 plus 1 13, that is correct, and then finally -1 plus 1 will be 0, okay। तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों 0.3439। अब इसका एंटी लॉग देखना है, इनटू बच्चों ये 10⁻23 भूलना नहीं है, राइट, ओके। अब ये 0.34 का 39, 0.34 का 39, देखो 34 का 39 देख लेते हैं कितना है वैल्यू। 0.34 का या 34 का 3 दैट इज 2203, ठीक है। 34 का 3 आ जाएगा 2203 एंड 9 में मेन डिफरेंस कितना है? 9 में मेन डिफरेंस है 5, 03 प्लस 5 दैट इज 08, 2208। तो बच्चों यहाँ पे 2208, राइट। इसमें 0 है तो एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, ओके। दैट इज 2.208 इंटू 10⁻23, ये हमारे लिए आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल गया है। लेट्स चेक द आंसर ऑल्सो, चेक कर लेते हैं आंसर को। हाँ जी, आंसर कितना है देखो, 2.2076 इंटू 10⁻23, यही था ना, 2.2076, 2.208, यानी 76 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 8 आ गया हमारा, दैट इज करेक्ट ओनली, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, अंडरस्टूड। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख लो तो कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी, हमने स्टार्ट किया था विद दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर जी। एच भी कंप्लीट कर लिया है, आई भी कंप्लीट हो गया है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स एंड इवन या 3 क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ पे मोल्स कंप्लीट हो गए हैं, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 24 ग्राम ऑफ जे, ये थोड़ा सा आसान है, बैलेंस इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना है। 24 ग्राम of carbon react with some oxygen to make 88 ग्राम of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. ठीक है, चलो नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जे। क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें जे। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं बच्चों। पहले तो समझना है हमें, क्यों हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे लिखना होगा। ठीक है ना, तो देखो कितना क्या है एग्जैक्टली, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का मास दिया है कितना है वो 24 ग्राम, रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन, कुछ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है वो, एंड टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। ठीक है, मास कितना है कार्बन का 24 एंड CO2 जो फॉर्म हो रहा है वो कितना है 88, 24 एंड 88। चलो स्टार्ट कर लेते फिर। ओके, जो इक्वेशन दिया है बच्चों वहां पे, दैट इज कार्बन react with oxygen and there is a formation of CO2। ठीक है, कार्बन लिख देते हैं फिजिकल स्टेट भी, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे मास एक इक्वेशन में 24 ग्राम ऑफ कार्बन और वो फॉर्म करेगा 88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर उसके लिए कितना ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा मेन क्वेश्चन। बट विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि ये इक्वेशन में कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बच्चों, देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, यानी हम लोग ले लेंगे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास होगा दैट इज 32, 16 + 16 दैट इज 32। CO2 का मोलार मास फाइंड कर लेंगे, कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, यानी ये 32 + 12 दैट इज 44। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन ये कह रहा है हमें कि 12 ग्राम है कार्बन जो कंबशन हुआ विद द ऑक्सीजन और उसने फॉर्म किया 44 ग्राम ऑफ CO2 और उसके लिए कितना यूज हुआ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है वापस से रीड कर लेते हैं। सी, ये बैलेंस इक्वेशन का है। ठीक है, क्वेश्चन सेज 24 ग्राम ऑफ कार्बन react with some oxygen, 24 gram of carbon react with some oxygen to make 88 gram of carbon dioxide। ठीक है, to make 88 gram of carbon dioxide, तो find out how much oxygen must have been used। ठीक है, तो 24 कार्बन एंड 88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइस यहां पे नोट करेंगे मास कितना, क्वेश्चन सेज कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, अब यहां पे कितना ऑक्सीजन यूज हुआ होगा टू गेट दैट 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 88 ग्राम ऑफ CO2। तो सिंपल सी चीज है देखो बच्चों कि 12 ग्राम रिएक्ट हो रहा है किसके साथ 32 के साथ। ओके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट हो रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू गेट दैट 44 ग्राम। तो हमें देखना है कि 24 ग्राम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा टू गेट दैट 88 ग्राम। ये तो मास हमें लेना नहीं है, विल गोइंग टू टेक द मास ऑफ कार्बन एंड दी ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, तो फिर मास ऑफ O2 यूज फाइंड आउट कर लेंगे, मास ऑफ O2 यूज्ड क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली, दैट इज 24 इंटू 32, 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 12।
32 डिवाइडेड बाई 12। देखो इतना आसान है, बट पहले ये एक्चुअली फाइंड आउट करने से पहले हमें बैलेंस इक्वेशन और उसके नंबर ऑफ मोल्स या एटॉमिक मास उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी हम लोग मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग ये इक्वेशन को, हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ O2 यूज, देखो 12 ग्राम कितना यूज करेगा, 32 ग्राम, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। 88 ग्राम के लिए 24 ग्राम कार्बन तो यूज हो रहा है, बट ऑक्सीजन कितना है वो फाइंड करना है, तो हमें तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का मास ही कंसिडर करना है, यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। डन। तो फिर 12 ग्राम के लिए 32, तो 24 ग्राम के लिए कितना होगा ऑक्सीजन, तो 12 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12। ओके, हाँ 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा वो से नंबर देखो, तो 12 2s आर 24, 32 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 64। तो गाइज यहाँ पे देखो आंसर होपफुली होगा 64 ग्राम। ठीक है, 64 ग्राम। देख लेते हैं आंसर एग्जैक्टली कितना है। See, 24 gram of carbon react with some oxygen to make 88 gram of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used, and that answer is 64.0. ठीक है, तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड ओवर हियर। तो गाइस देखो इस तरह से हमें आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस, ये तो एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट कर लिया, नंबर ऑफ ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कंप्लीट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लिया, इवन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के बेसिस पे हमने कितना पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल लग रहा है, ओके, फॉर दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय, ठीक है।